मसीह यसू के कादर और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आप देख रहे हैं होशना टीवी चैनल और प्रोग्राम शफायत में मैं आपका होस्ट पास्टर ज़ीशान आपको खुशामदीद कहता हूं। तो अजीज़ों, आज का हमारा ये प्रोग्राम फिर उसी सिलसिले की कड़ी है कि जिसमें हम ना सिर्फ खुदा के कलाम को आप तक पहुंचाना चाहते हैं, बल्कि खुदा के उन खादमों को जो मुल्क पाकिस्तान में खिदमत के काम को सर अंजाम दे रहे हैं, उनसे भी आपको मुतारफ़ करवाना चाहते हैं। तो मेरे एक बहुत ही खूबसूरत भाई पास्टर तारक खान साहब यहाँ पर मौजूद हैं, जो नौशहरा से हैं। आपको खुशामदीद सर। थैंक यू, शुक्रिया। और कैसा लगा आप मेरे ख्याल से दूसरी दफ़ा मैं हूँ। बहुत खुशी हुई मुझे होशना टीवी के वसीला से लोगों तक ये बातें पहुँचाने की, शफायत लोगों के लिए शफायत कर सकते हैं। तो शुक्रिया भाई ज़ीशान आपका। और होशना टीवी के लिए भी मैं दिल से खुदा का शुक्र करता हूँ कि पाकिस्तान में ये एक वाहिद ज़रिया है कि लोगों तक हम कलाम मुक़द्दस को पहुँचा सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि हमने किस तरह से लोगों की शफायत करनी है। आमीन। थैंक यू सो मच। सो नाज़रीन, हम खुदावंद के कलाम से इस सिलसिले को शुरू करेंगे और मेरी गुजारिश है भाई तारिक से कि कलाम को पढ़ें और फिर दुआ करें और फिर कलाम के सिलसिले को। थैंक यू, शुक्रिया। आइए मेरे अजीज़, हम बाइबल मुक़द्दस में से आज नए अहदनामे में से अहद जदीद में से रसूलों के माल 12वां बाब पहली आयत से 5वीं आयत तक कलाम मुक़द्दस को सुनेंगे। करीबन उसी वक्त हेरोदिस बादशाह ने सताने के लिए कलीसिया में से बाज पर हाथ डाला और यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से कत्ल किया। जब देखा कि ये बात यहूदियों को पसंद आई तो पतरस को भी गिरफ्तार कर लिया, और ये ईद फतीर के दिन थे, और उसको पकड़कर कैद किया और निगहबानी के लिए 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस इरादा से कि फसा के बाद उसको लोगों के सामने पेश करे। बस कैद खाना में तो पतरस की निगहबानी हो रही थी, मगर कलीसिया उसके लिए बदिलो जान खुदा से दुआ कर रही थी। आमीन। भाई आप दुआ कीजिए ताकि हम इस सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएं। आइए अजीज़ों, हम दुआ करेंगे ताकि हम कलाम मुक़द्दस में से जो बात आज हमने पढ़ी है इसको मजीद सीख सकें। आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी तमजीद करते हैं आज के इस वक्त के लिए कि तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि होशना टीवी के वसीला से खुदावंद कादिर मुतल खुदा तेरे लोगों तक इस पैगाम को, इस कलाम को हम पहुंचाने वाले हो सके। तो अपने लोगों को बरकत देना, नाजरीन को बरकत देना, देखने वाले को बरकत देना। खुदावंद पाक खुदा, आज का पैगाम कलाम जब तेरे लोग सुनते हैं तो तेरे लोग आज के कलाम के वसीला से बरकत पाएं, यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो आइए मेरे अजीज, हम कलाम मुक़द्दस में से, खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम में से शफायत के ताल्लुक से, बाइबल मुक़द्दस में खुदा के मुक़द्दस पाक कलाम में यहाँ पे बड़ी एक खास और अहम बात है कि उस वक्त हेरोदिस बादशाह ने कलीसिया को सताने के लिए बाज पर हाथ डाला, यानी बाज को सताया, कत्ल किया, और फिर खास लिखा है कि याकूब के भाई यूहन्ना को भी तलवार से कत्ल किया, मरवा डाला। और ये बात उस वक्त जितने भी इंतजामिया के लोग थे, इंतजामी अमूर के लोग थे, उन सारे लोगों को ये बात पसंद आई कि हेरोदिस ने हमारे लिए, हमारी हुकूमत के लिए अच्छा काम किया, लिए हमारी हुकूमत का खैर का, हमारे लोगों का खैर खा है कि वो लोग जो इस हमारे मुल्क में खलबली डालते हैं उनको हर रोज ये पकड़ता है और कैद करवाता है। और लिखा है कि जब उन्होंने पतरस को भी इस गरज से, इस इरादा से कि ईद फसा के बाद उसको भी लोगों के सामने, यानी हुकूमत वालों के सामने, आला हकाम के सामने उसको पेश किया जाएगा ताकि उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि यीशु मसीह का नाम लेकर ये जो मुनादी कर रहे हैं लोग, उनके ख्याल के मुताबिक वो लोगों को गुमराह कर रहे थे, लोगों को उनकी तालीम के मुताबिक कि ये लोगों को गुमराह करते हैं, लोगों को ये तालीम देते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। तो उनके ख्याल में ये गलत था, लेकिन कलाम खुदा बताता है कि उस वक्त पतरस को जब कैद खाना में डाला गया, पतरस को कैद किया गया और 4 सिपाहियों के 4 पहरों में उसे रखा गया। अब जब कलीसिया को पता चला कि पतरस कैद हो चुका है,
पतरस को कैद में रखा गया है, पतरस को कैद कर लिया गया है, तो फिर जब कलीसिया को पता चला तो कलीसिया के पास जो हथियार था उस वक्त कि उन्होंने पतरस के लिए खुदा से शफायत की, दुआ की। एक ने नहीं, दो ने नहीं, बल्कि जितने लोग थे, सारी जमायत, सारा ग्रुप, सारे के सारे लोग उस वक्त पतरस के लिए बादिलो जान, लिखा है कि बदिलो जान वो खुदा से दुआ कर रहे थे। अब उनकी दुआ जो थी वो सारे के सारे मुत्तफिक थे। सारी कलीसिया ने इस बात के ऊपर इत्तेफाक किया हुआ था कि वो सारे के सारे मिलके एक ही बात के लिए मुत्तफिक थे कि हम उस रसूल के लिए जिसके वसीला से बड़े बड़े खुदा मोज़े करता है, जिसके रुमालों की वजह से, पटकों की वजह से लोग शिफा पाते हैं। और फिर लिखा है कि लोग अपने बीमारों को सड़कों पर ला ला कर लटा देते थे ताकि पतरस उस जगह से गुजरे तो उसका साया ही किसी के ऊपर पड़ जाए तो उसको शिफा मिलती थी। जब हम कलाम मुकद्दस, खुदा के मुकद्दस पाक कलाम रसूलों के ही इमाल उसके 5वें बाब की 14वीं आयत से पढ़ते हैं तो लिखा है, और ईमान लाने वाले मर्द और औरत खुदावंद की कलीसिया में और भी कसरत से आ मिले, यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला ला कर चारपाइयों और कटोलों पर लटा देते थे ताकि जब पतरस आए तो उसका साया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। और यरूशलेम की चारों तरफ शहरों से भी लोग बीमारों को और नापाक रूहों के सताए हुओं को ला कर कसरत से जमा होते थे और वो सब अच्छे कर दिए जाते थे। अब ये वही पतरस है जिसके साये की वजह से लोग शिफा पाते थे, जिसके रुमाल को लेकर लोग शिफा पाते थे। जब वो कैद हुआ तो उसके लिए फिर कलीसिया बादिलो जान, सारा ग्रुप, सारी जमायत, सारे जो तकरीबन पहले 3000 फिर 5000, लेकिन मुमकिन नहीं कि ये सारे के सारे लोग एक जगह पे इकट्ठे हों, पर जो जमायत थी वो सारे के सारे एक जगह पे जमा थे, एक जगह पे इकट्ठे थे और उसके लिए दुआ कर रहे थे। और उसका फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि रात के वक्त खुदावंद का फरिश्ता आया, और फरिश्ता ने आके, जब हम इसी बाब की 7वीं आयत का मुतालिया करते हैं, बल्कि 6ठी आयत से लिखा है, जब हेरोदिस उसे पेश करने को था तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के दरमियान सोता था और पहरे वाले दरवाजा पर कैद खाना की निगहबानी कर रहे थे। देखो खुदावंद का एक फरिश्ता आ खड़ा हुआ। किस वजह से? दुआ की वजह से। अब दुआ की जो लहर थी वो आसमान तक गई और आसमान से खुदा का फरिश्ता इसलिए आया था कि वो पतरस की मदद करे, पतरस की रहनुमाई करे, वो पतरस का रहनुमा हो। और मेरे अजीज, लिखा है कि जब फरिश्ता आया तो उस कोठरी में नूर चमक गया और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, पतरस जल्द उठ। और उसकी जंजीरें हाथों से खुल पड़ी। फिर फरिश्ता ने उससे कहा कि कमर बांध और अपनी जूती पहन ले। उसने ऐसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना चोगा पहनकर मेरे पीछे हो ले। तो मेरे अजीज, ये सारा कुछ इसलिए हुआ था, खुदा ने मुमकिन किया था कि कलीसिया पतरस के लिए दुआ कर रही थी। और कलीसिया की दुआ का जवाब खुदा ने इस तरह से दिया था, उसने अपने फरिश्ते को भेजा जिसने पतरस की जंजीरें खोली और बेड़ियां खुल गई और फिर कैद खाना के दरवाजे भी खुल गए थे कलीसिया के बादिलो जान दुआ करने की वजह से। अब जब पतरस कैद खाना में था और पतरस को ऐसा लग रहा था कि मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं, मैं कोई रोया देख रहा हूं, लेकिन खुदा के फरिश्ता ने लिखा है कि उसकी पसली पर हाथ मारा और उसे जगाया और उसे उठाया कि अपना चोगा पहन ले, अपनी जूती पहन। और फिर आगे लिखा है, और वो निकल कर उसके पीछे हो लिया, यानी फरिश्ता के पीछे हो लिया। और ये ना जाना कि जो कुछ फरिश्ता की तरफ से हो रहा है वो वाकई है या समझा के कोई रोया देख रहा हूं। बस वो पहले और दूसरे हल्का में से निकलकर लोहे के फाटक पर पहुंचे जो शहर की तरफ है, तो आप ही उनके लिए खुल गया। अब ये सारा मामला, सारा मुआजरा इसलिए हुआ था मेरे अजीज कि पतरस के लिए कलीसिया दुआ कर रही थी। अब दुआ की वजह से खुदा उस वक्त अगर फाटक खोल सकता है, अगर जंजीरें तोड़ सकता है, अगर सिपाहियों के पहरे टूट सकते हैं, तो आज भी पहरे भी टूट सकते हैं। आज घरों से
तूफान, बीमारियों के तूफान, आंधियां खत्म हो सकती हैं, बीमारियों की आंधियां, परेशानियों की आंधियां, अगर कोई आज भी शिफायत करने वाला होगा तो जो पतरस को खुदा उस कैद खाना से जिसमें 4 पैरों में रखा गया था, यानी ये 4 हलके थे, पहला, दूसरा और फिर तीसरा और फिर चौथा, यानी कह सकते हैं कि 4 कोठरियों में उसे रखा गया था। लेकिन खुदा के लिए कोई भी मुमकिन नहीं, ना कोई मुश्किल है और ना कोई नामुमकिन है। खुदा सब कुछ कर सकता है अगर उस काम के लिए दुआ की जाए। तो मेरे अजीज, कलाम खुदा के मुताबिक, कलाम मुकद्दस के मुताबिक, उस वक्त खुदा ने मुकद्दस पतरस के लिए ये इंतजाम किया था कि उसने अपने फरिश्ता को भेजकर पतरस को उस कैद खाना से, जब पतरस उस जमात के पास जो उसके लिए दुआ कर रही थी, उस कूचा में, उस जगह में पहुंचा, तो लिखा है कि पतरस ने, जहां पे सारी जमात दुआ कर रही थी, पतरस ने उस दरवाजा को खटखटाया और अंदर जो लोग बैठे हुए थे उनमें से किसी ने नहीं सुना, बल्कि एक छोटी लड़की, लिखा रुदी नाम एक लड़की, छोटी बच्ची, वो दरवाजा खोलने के लिए आई और फिर वापस चली गई। पहले दरवाजे पे आई और फिर वापस चली गई और जाके लोगों को बताया, और लोगों ने उस लौंडी से, उस बच्ची से कहा कि तू दीवानी है, तुझे समझ नहीं आ रही, वो तो कैद में है। आप खुद ही उसके पतरस के लिए दुआ कर रहे थे, जब बच्ची ने, छोटी लड़की ने बताया कि वे पतरस बाहर दरवाजे पर खड़ा, तो उन्हें यकीन ना हुआ। अब फिर 16वीं आयत में लिखा, मगर पतरस खटखटाता रहा। बस उन्होंने खिड़की खोली और उसको देखकर हैरान हो गए, और उसने उन्हें हाथ से इशारा किया कि चुप रहें, और उनसे बयान किया कि खुदावंद ने मुझे इस तरह से कैद खाना से निकाला। फिर कहा कि यकूब और भाइयों को भी इस बात की खबर कर देना, और रवाना होकर दूसरी जगह चला गया। तो मेरे अजीज, ये सब कुछ आज भी मुमकिन हो सकता है, आज भी खुदा कर सकता है। खुदा के लिए कुछ भी मुमकिन, नामुश्किल नहीं, नामुमकिन नहीं। अगर हम शिफायत करते हैं तो शिफायत की वजह से आज भी सारे बंधन, सारे जुए टूट जाते हैं अगर हम खुदा के हुजूर शिफायत करते हैं तो खुदा आज भी दुआओं का जवाब देता है। जिस तरह से उस वक्त दुआ का जवाब दिया, आज भी खुदा का जवाब, खुदा दुआ का जवाब देता है। तो नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा। अभी वक्त हुआ जाता है छोटी सी ब्रेक का। देखते रहिए होशन्ना टीवी चैनल। मिलते हैं ब्रेक के बाद।